बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए एजुकेशन एंड शिक्षा शास्त्र के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप एमसीक्यू की भी क्लासें कराइए, क्योंकि एमसीक्यू का जो है हमारे विश्वविद्यालय एमसीक्यू ही कराती है पेपर। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले यूपी में, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो आपका यूपी में पड़ता है, वो भी जो अपना पेपर कराती है, सारे एमसीक्यू कराती है। और आगरा विश्वविद्यालय आपका है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो आगरा पड़ता है, उसमें भी जो आपका पेपर रहता है एमसीक्यू के ही सारे पेपर कराए जाते हैं। और डीडीयू गोरखपुर जो विश्वविद्यालय, उसमें भी जो आपके पेपर होते हैं सारे जो एमसीक्यू ही कराए जाते हैं। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास के माध्यम से जो हम एजुकेशन यानी जो है शिक्षा शास्त्र के जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। पेपर के यहाँ से आपको टाइटल देख लेना, पेपर का आपको नेम देख लेना। वैसे तो सभी विश्वविद्यालय का जो है पेपर का जो नेम सेम ही है, सिलेबस सेम ही सभी विश्वविद्यालय का, फिर भी आपको जो है पेपर का नाम देख लेना। इसमें आपको जो है फिलोसफिकल, आपको सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जो है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर का टाइटल है। चलेगा, इसी को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो है टोटल आपके 75 क्वेश्चन है, और इसमें जो है प्लस मैंने और भी 10 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, जो कहीं ना कहीं आपको जो है यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इस बार 2 घंटे आपको दिया जाएगा करने को पेपर, और 75 नंबर का पूरा पेपर आएगा। एमसीक्यू आपका पैटर्न रहेगा, ओएमआर शीट पर आपको जो है गोला भरना पड़ेगा। और अपने गोले जब भी आप भरे अपना पेपर देने जाए, तो जो आपको प्रश्न पता है सबसे पहले आपको बुकलेट आपको मिलेगा, तो बुकलेट में आपको सबसे पहले आपको बिंदी रख लेना है। बात को जो है वही उठाकर जो आपको भर देना, क्योंकि एक बार गोला करने के बाद जो है अभी उसको गोला को जो है उसमें काट पीट करोगे तो उसका जो है वो चिक नहीं किया जाएगा, वो बेकार हो जाएगा आपका। ठीक है, ओएमआर शीट भी आपके बेकार हो सकती है। तो इसलिए आप अपना जो है जब भी बुकलेट आपको मिले तो उस पर आपको बिंदी रख लेना कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। बात को वही उठाकर जो है अपने बुकलेट में आपको गोला कर देना है। ठीक है, थोड़ी सी भी आपको गलती नहीं करनी है। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से एजुकेशन के जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि जो ज्ञान की जो है प्यास रखते हैं वे जो है दार्शनिक है। ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, किसने कहा था? तो भैया सुकरात ने कहा था। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कि दर्शन की जो है कौन सी शाखा ज्ञान शाखा से जो है संबंधित है। दर्शन की कौन सी जो है शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो ये जो है ज्ञान में मीमांसा रखती है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शन शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ जो है ग्रीक भाषा जो है से जो है व्युत्पत्त है, जिसका जो है तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो लव ऑफ विजडम है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शिक्षा एक जो है दर्शन है और एक ही जो है सिक्के के 2 पहलू। शिक्षा जो है, इस शिक्षा एवं दर्शन दोनों जो है एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसने कहा था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, फंसेगा जरूर। तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपके जेएस रास का है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन है कि समाज के लिए जो है किस तत्व का जो है होना अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो एक दूसरे के प्रति जो है चेतना, ये भी जरूरी है। सहयोग और संघर्ष ये भी जरूरी है, और म्यूचुअल हेल्प ये भी जरूरी है। इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी जो है बहुत ही जरूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन है कि द स्कूल एंड सोसाइटी, ये जो पुस्तक है द स्कूल एंड सोसाइटी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके जो लेखक है जॉन डेवी है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको रट लो अभी से। ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ एजुकेशन की है, मैं सभी क्लासें जो आपको मिलती जाएंगी। वैसे तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो, तो निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। आप जब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे मैं कोई भी क्लासें कराऊंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। आपकी जो भी क्लासें हैं, चाहे एमसीक्यू की या फिर रिटन की हो, तो अपनी क्लासें आप ले सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, उसमें जो है आपको सारे वीडियो आपको मिलते जाएंगे। आगे सभी क्लासें हम बहुत ही शीघ्र से हम करा रहे हैं, बहुत ही जल्दी करा देंगे। कोई भी क्लास आपकी बच्ची की नहीं, चाहे एमसीक्यू का पैटर्न हो। वैसे तो जो है मैंने रिटन की सारी क्लासें मैंने करा दी हैं, और इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, उसकी जो है आप चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जरूर वॉच कीजिएगा सभी वीडियो को जाके। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका यहाँ से दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय का जो है समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जो कथन है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये भी जो है जॉन डेवी का कथन है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखो कि निष्काम कर्म की जो है शिक्षा दी जाती है।
निष्काम कर्म की जो है शिक्षा दी जाती है, तो भैया किसमें दी जाती है? तो श्रीमद् भगवत गीता में दी जाती है, गीता फिलोसफी में यानी गीता दर्शन में। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है किस देश में जो है शिक्षा अर्थशास्त्र को जो है एक अलग विषय के रूप में जो है मान्यता दी है? तो जो है सोवियत जो है संघ ने दी है। इसका राइट विकल्प आपका इसमें का बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है मानव पूंजी सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित जो है किया गया था? तो क्वेश्चन की हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा चौथा, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो है भारत अपने जो है सकल घरेलू उत्पाद जो यानी जो जीडीपी है का लगभग जो है कितने प्रतिशत जो है शिक्षा बजट के रूप में जो है ये रखता है? तो कहोगे भैया कितने प्रतिशत? कहोगे भैया 3% रखता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि न्याय सूत्र जो है इसके जो है लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है न्याय सूत्र, ठीक है, इसके ऑथर कौन, इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ठीक है। तो इसके जो लेखक है अक्षपाद गौतम जी हैं। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा गौतम जी। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कि साख्य जो है दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। तो साख्य जो है दर्शन के प्रवर्तक की हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसके जो है प्रवर्तक कौन है? तो कहोगे भैया कौन है? चलेगा, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो इसके जो कह सकते हो जो प्रवर्तक है महर्षि जो है कपिल मुनि जी हैं। तो इसका राइट विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? 20 में का रहेगा। महर्षि जो है कपिल मुनि इसके जो है प्रवर्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखो, रिपब्लिक पुस्तक सभी को पता होगा रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? किसी को बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पुस्तक है प्लेटो जी की पुस्तक है। आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, यह क्वेश्चन आपका कॉमन था। चलेगा, अगला क्वेश्चन पे देखो कि किसने जो है बच्चे की जो है तुलना में जो है शिक्षक को जो है अधिक जो है महत्व दिया है? तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो किसने दिया है? तो कहोगे भैया प्राकृतवाद ने दिया है। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कुछ यहाँ से जो आपको मिलान आपको करना है, जैसे कि तक्षशिला जो है कहाँ स्थित है और नालंदा ये कहाँ है, तो ये सारी आपको मिलान करना है। तो चलिएगा, तो तक्षशिला जो है कहाँ स्थित भैया? तो कहोगे जो है पाकिस्तान में स्थित है, पहले का तीसरे में आएगा। नालंदा की हम बात कर ले, तो नालंदा भैया बिहार में कहोगे है, और ये जो है हाँ वल्लभी जो है ये कहोगे भैया गुजरात में है, और जो है आपका जो है विक्रमशिला ये कहोगे भैया भागलपुर में है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो फिर, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है विशिष्टता जो है दैत्य वेदांत के जो है प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसके जो प्रतिपादक थे रामानुजनाचार्य जी थे। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि प्राकृतवादियों के अनुसार जो है शिक्षा के अंतिम उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसके अंतिम उद्देश्य की बात कर ले, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो इसका आप लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बच्चों को जो है परागित की ओर जो है ले जाना, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है वेदों की जो है सत्यता और जो है अस्तित्व मानने वाला जो है ये दर्शन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन है? कहोगे भैया सांख्य। इसका राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा सांख्य। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के जो है दर्शन का कौन सा सिद्धांत जो है डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से जो है निकटता दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो कहोगे भैया प्राकृतवाद दर्शाता है। इसका राइट विकल्प का कौन सा हो जाएगा? कहोगे भैया दूसरा ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 21 नंबर कि शिक्षा एवं जो है दर्शन का संबंध जो है इसका संबंध है, तो कैसा है संबंध है? तो ये जो है सभी जो है शैक्षिक प्रश्न अंतः दार्शनिक प्रश्न इसमें होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शिक्षा और जो है दर्शन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही बात है। और जो है दर्शन जो है सैद्धांतिक और जो है शिक्षा व्यवहार पक्ष है, तो ये सभी इसमें रहेंगे, इसलिए डी लगाइएगा। उपरोक्त के सभी इसमें का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि छात्रों में जो है हाँ भागोड़ेपन की जो समस्या होती है, इसके समाधान के लिए जो है शिक्षक अपने जो है दार्शनिक जो है समझ का जो उपयोग करता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहते हैं, यानी जो है शिक्षा का दर्शन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर जो है कौन सी जो है शिक्षण विधि के जो है ये पक्ष में थे? तो ये जो है साइंटिफिक मेथड यानी जो है वैज्ञानिक विधि के जो है पक्ष में थे। अगला देखो, प्रयोजन जो है वादियों ने जो है शिक्षा के किस आधार पर जो है सबसे अधिक जो है बल दिया था? तो ये जो है सामाजिक जो है वादियों पर बल दिया था। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है उदय सामाजिक गतिशीलता का जो है
शक्तिशाली जो है अवरोधक है, तो इसका जो सबसे शक्तिशाली जो अवरोधक है, जो इसमें बाधा बनती है, तो आपकी कास्ट होती है, जात। इसमें इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा कास्ट। अगला क्वेश्चन पे देखो कि आरक्षण नीति जो है प्रोत्साहन जो है ये जो है देती है, तो ये किसको देती है? तो ये जो है अवसरों की जो है समानता को देती है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा 20 में का अवसरों की जो है समानता। अगला क्वेश्चन देखो कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है 6 से लेकर जो है 14 वर्ष की आयु तक जो है सभी बच्चों के लिए जो अनिवार्य व जो है निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपका 27 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका रहेगा। तो 46वां जो है संशोधन अधिनियम जो है इसके तहत किया गया है, ठीक है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा 86, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे देखो कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक समुदाय को जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है शिक्षा संस्थानों को जो है स्थापित करने और जो है उसको चलाने हेतु जो है अधिकृत जो है करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका आर्टिकल जो करता है ये कौन सा करता है भैया? होगा 30 करता है आर्टिकल आपका जो है 30। इसमें का राइट आपका हो जाएगा 20 में का। अगला देखो कि हंसा मेहता जो है समिति जो है संबंधित है, तो ये जो है समिति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो हंसा जो मेहता जो कमेटी है ये जो है वोमेन एजुकेशन है, जो महिलाओं की जो है शिक्षा से संबंधित है, स्त्री शिक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर, इसको रट लो। अगला देखो फिर एक ऐसा समाज जिसमें जो है परिवर्तन धीरे व जो है समय लेने वाले हो, यानी कोई समाज हो तो उसमें जो परिवर्तन यदि धीरे होगा तो जाहिर सी बात भैया जो तो क्या कहलाएगा? तो भैया धीमा समाज कहलाएगा। जब धीमा परिवर्तन होगा तो भैया धीमा समाज कहलाएगा। तो इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा स्लो सोसाइटी। अगला ऑप्शन देखो यूनेस्को स्तर की जो है संख्या कितनी है, यानी यूनेस्को जो है इस तरह किस प्रकार की संस्था? तो कहोगे भैया अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका राइट विकल्प का हो जाएगा बी। अगला देखो विश्व यानी शिक्षा जो है स्वयं में एक जो है निवेश है। शिक्षा क्या है? एक स्वयं में निवेश है। ये जो कथन है, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहोगे भैया यूनेस्को के द्वारा कहा गया है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो सामाजिक परिवर्तन का जो है प्रभाव जो है घटक है, तो भौगोलिक जैवीय जो सांस्कृतिक है सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो कि स्कूल जो शब्द है ये लैटिन भाषा के जो है किस शब्द से निकला है? स्कूल जो शब्द है ये लैटिन भाषा के किससे निकला? तो कहोगे स्कोला से निकला है। किससे? स्कोला से। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन फंसेगा जरूर इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखो फिर कि भारतीय संविधान में जो है भारतीय नागरिकों के जो है मूल कर्तव्य कितने हैं भैया? तो कहोगे भैया 11 मूल कर्तव्य है, सभी को पता भी होगा, चलेगा। आपका 35 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि मनुष्य जो है जन्म से जो है स्वतंत्र है किंतु वह जो है सर्वत्र जंजीरों से जो है जकड़ा हुआ है। तो भैया ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ गया है, ये सभी को बताओगे। कथन जो है रूसो का कथन है, बहुत ही पॉपुलर इनका कथन है। अगला क्वेश्चन देखो कि रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 नंबर क्वेश्चन की जब बात कर ले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राम जो है कृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी कहोगे भैया कब हुई थी? कहोगे भैया 1 मई जो है ये स्थापना हुई थी 1897 में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? तो कहोगे भैया स्वामी जो है विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि स्वामी विवेकानंद जो है थे तो ये कैसे थे? तो भैया वेदांती थे। इसका राइट विकल्प का हो जाएगा दूसरा, वेदांती थे ये। वर्धा शिक्षा योजना के जो है जन्मदाता हैं, तो वर्धा शिक्षा की हम बात करें तो इसके जो जन्मदाता है तो ये जो है गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अहिंसात्मक जो है दर्शन का संबंध किसका है भैया? तो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे, सभी को पता होगा। इसका राइट विकल्प का हो जाएगा बी यानी गांधी जी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोजनवादी शिक्षा की जो है विशेषता है। तो प्रयोजनवादी हम शिक्षा की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषता है, जैसे कि अनुभव एवं जो है क्रिया पर ईश्वर जो है बल दिया गया और सामाजिक मूल्यों पर बल दिया गया, बालक के महत्व पर बल दिया गया। तो सारी इसकी विशेषताएं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रयोजनवाद के जो है प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया 42 नंबर क्वेश्चन। तो इसके जो प्रतिपादक है आपके पियर्स जी हैं, इसका राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि प्राकृतवाद जो है शिक्षा में सबसे ज्यादा जो है महत्व देता है। तो प्राकृतवाद जो है ये शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्व जो है किसको देता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो देता है आपके लर्नर पर देता है। इसका राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
अधिगमकर्ता को। अगला क्वेश्चन देखो भी, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर ले तो ये जो है नैतिक एवं जो है एक आध्यात्मिक विकास करता है व्यक्ति का, और विवेक शक्ति का विकास भी करता है, सांस्कृतिक विकास भी करता है, इसलिए डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी ये जो है विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, जो कि दिया कि आदर्शवाद का जो मूल आधार क्या है? तो आदर्श विचार या फिर पराकृत है, तो इसकी बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो ये सभी हैं, आप लगाइएगा इसमें का। तो मूल आधार की बात आई तो इसमें जो है विचार होना चाहिए, मेरे हिसाब से विचार इसमें का एकदम राइट विकल्प रहेगा, ठीक है। लेकिन आप जो है इसमें का डी भी ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि विचार भी जो है एकदम राइट इसमें का विकल्प रहेगा, क्योंकि यहाँ से मूल आधार की बात आई है, तो अब इसमें का आइडिया इसमें का एकदम विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो मूल्य कैसा है, मूल्य है, तो इसकी हम बात करें तो ये भैया आदर्शवादी मूल्य है, इसका राइट विकल्प का हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन आदर्शवाद का। अगला देखो, आदर्शवाद का जो है प्रमुख सिद्धांत है, तो ये जो है विचार महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है, और मानव भी महत्वपूर्ण इसमें, और सर्वोच्च ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, दोनों इसमें महत्वपूर्ण, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसमें के राइट है। अगला क्वेश्चन देखो कि आदर्शवाद के जो है प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया, 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसके प्रतिपादक जो है प्लेटो है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। आदर्शवाद के जो प्रतिपादक हैं तो वो हैं प्लेटो जी हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो, वेदांत दर्शन का जो है आदि ग्रंथ है, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ की हम बात कर ले तो ये कौन है? तो ये जो ग्रंथ है ये ब्रह्म सूत्र है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ जो कि आपके 50 नंबर है कि ब्रह्म सूत्र जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो हम 50 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके जो रचनाकार है वो है आपका बदरायण व्यास जी हैं, इसका पहला, इसमें का जो दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा बदरायण व्यास जी। इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिसमैच है, क्योंकि ये जो है बदरायण इस तरह से लिखना चाहिए था इनको, BAD आपका इस तरह से इनको जो है लिखना था बदरायना, ठीक है। इस तरह से आपको देख लीजिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि हाँ, दर्शन शास्त्र जो है यथार्थ का जो है तत्व दर्शन है, ये जो कथन है ये कथन किसका है? केवन की हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की, तो अरस्तु का कथन है, इसका राइट विकल्प का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किसने कहा किस जो है दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है प्लेटो का कथन है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दर्शन शब्द का जो है ये उत्पत्ति किससे हुई? तो कहोगे भैया दृश्य धातु से हुई, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका श्रीमद् भगवत गीता के जो है किस अध्याय में ज्ञान के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं? तो कहोगे भैया जो है अध्याय जो है 18 में बताए गए हैं, इसका राइट आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका निर्धनता जो है किस प्रकार कम हो सकती है? जो निर्धनता जो पॉवर्टी है, गरीबी है, इसको किस प्रकार जो है कम कर सकते हैं? तो ये जो है रोजगार के जो अधिक अवसर यदि दिलाया जाए, व्यक्ति को रोजगार मिल जाए तो जाहिर सी बात है जो है जो गरीबी है ये कम हो सकती है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षा के जो है लाभ होता है, शिक्षा से जो है क्या लाभ होता है? तो इससे जो है व्यक्ति को लाभ होता है, समाज को भी होता है, और राष्ट्र को भी जो लाभ होता है, इसलिए इसमें का डी रहेगा। उपरोक्त सभी को लाभ होता है। सतत विकास के लक्ष्य जो है कितने रखे गए भैया? तो कहोगे 17 रखे गए, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जो है बात भारतीय संविधान की जो है किस धारा में किया गया है? तो आपके आर्टिकल जो है 45 में की गई है, इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का बी आर्टिकल 45। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है प्रगति का जो है मापदंड क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 59 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसका आप लगाइएगा कला का विकास, जीवन स्तर में वृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि, है सभी हैं, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका 60 नंबर है कि सामाजिक गतिशीलता की जो है विशेषता है। तो सामाजिक गतिशीलता की हम बात करें, सोशल मोबिलिटी की हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये जो है व्यक्ति का जो है सामंजस्यपूर्ण विकास करता है, राष्ट्र को जो है एक मजबूत बनाने में भी इसका योगदान रहता है, और समाज की जो है प्रगति, इसको जो है समाज को उन्नत की ओर ले जाने में भी इसका बहुत सारा योगदान रहता है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, सामाजिक ढांचे में जो है परिवर्तन को क्या कहता है भैया? सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है इसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन की आपकी जो डिफिनेशन है सोशल चेंज इसको कहते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो कि बालक की जो है शिक्षा का जो है प्रथम जो है विद्यालय क्या कहिए? कहोगे भैया फैमिली है, परिवार है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारतीय समाज में जो है विविधता पाई जाती है, तो ये जो है भाषी विविधता, भाषा की विविधता, प्रजाति की विविधता और जो है धार्मिक यानी धर्म की विविधता, ये सारी पाई जाती हैं भारतीय समाज में, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषाएं बोलते हैं व्यक्ति, अलग अलग भाषाओं के व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जो है इनके रिलीजियन भी जो है अलग अलग है, इनकी प्रजाति भी है, तो ये सभी जो है भारत में पाई जाती है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी।
अगला ऑप्शन देखो कि भारत यानी बालक के जो है समाजीकरण के लिए जो है प्राथमिक व्यक्ति कहा है, तो किसको कहा? तो भैया मदर को कहा है। अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि आपका दिया कि जान जो है डीवी के जो है त्रिध्रुवी मॉडल में जो है निम्न में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो इनका जो डीवीजी का जो त्रिध्रुवी जो मॉडल था, तो इसमें जो आपका टीचर इसमें सम्मिलित था। टीचर आपका शिक्षार्थ और जो है पाठ्यक्रम, यानी जो है पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और जो है पाठ्यक्रम जो जिसको पढ़ाया जाए, तो ये तीनों सम्मिलित थे। लेकिन प्रबंधन जो इसमें कोई भी सम्मिलित नहीं था, इसलिए इसमें का राइट बिल्कुल आपका हो जाएगा मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो है जो जॉन डीवी थी इसके मॉडल में जो है त्रिध्रुवी जो इनका मॉडल था, ठीक है, इसमें जो है शामिल नहीं था। इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो कि एमिल का जो है लेखक कौन है? एमिल जो पुस्तक है, ठीक है, ईमेल, तो इसके लेखक कौन भैया? तो कहोगे रूसो जी। इसका हाँ 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो लेखक हो जाएगा रूसो हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो फिर कि रूसो जो है किस दंड के जो है समर्थक थे? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका मोरल जो है पनिशमेंट के जो है समर्थक थे। इसका राइट भी आपको हो जाएगा नैतिक दंड का डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका प्रयोजनवाद की जो है प्रमुख जो है शिक्षण विधि क्या है? तो प्रयोजनवाद के हम शिक्षण विधि की बात करें तो आपका योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका प्राकृतवाद इनमें से जो है किस पर बल देता है? तो प्राकृतवाद जो है, ठीक है, ये जो है किस पर बल देता है? तो ये जो बालक पर बल देता है, चाइल्ड पर, बच्चों पर। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्राकृतवाद जो है शिक्षण विधि में किस विधि पर जो है अधिक जो है बल दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो है लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है, यानी क्रिया द्वारा सीखना। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि निषेधात्मक शिक्षा पर जो है किसने बल दिया था? तो 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो रूसो ने दिया था, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आदर्शवादी नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आदर्शवादी जो है समर्थक नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आदर्शवादी धर्म समर्थक की हम बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। तो आदर्शवाद में जो आपका प्लेटो, सुकरात और जो है फ्रेबेल, ये तीनों जो है ये आदर्शवादी समर्थक है। लेकिन जो रूसो जी हैं, ठीक है, जो रूसो हैं ये जो है आदर्शवादी समर्थक नहीं है, क्योंकि ये जो है प्राकृतवादी समर्थक है। ये क्यों है भैया? तो कहोगे भैया जो है प्राकृतवादी जो है ये समर्थक है, ये आपको याद रखना। इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी नहीं, सॉरी, इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो रूसो हैं ये प्राकृतवाद के समर्थक हैं, ना कि जो है ये आदर्शवाद के हैं। तो इसमें का राइट आपका हो जाएगा रूसो, क्योंकि ये जो है प्राकृतवाद के समर्थक, ये याद रखिएगा, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, ये प्राकृतवाद के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि गीता दर्शन में जो है महत्व दिया जाता है, तो गीता दर्शन में जो है कर्मयोग पर दिया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अद्वैत वेदांत में जो है ज्ञान प्राप्त की जो विधियाँ क्या है? तो इसके जो है श्रवण और मनन और निधि ध्यान, ये सभी के माध्यम से इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ लास्ट में कि वेदांत की जो है आधुनिक संदर्भ में जो है विवेचना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसका राइट आपका सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया, और भी क्वेश्चन कुछ यहाँ से आपको देखना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है जब कभी जो है दर्शन को गंभीरता से जो है समझा गया है, तब जो है सदैव यह जो धारणा रही है कि इसका अर्थ जो है विद्यता हुआ जो है ज्ञान प्राप्त कर लेना जो जीवन के मार्ग को जो है प्रभावित करता है। ये जो कथन है किसका है? तो डीवो का है, ठीक है, डीवी का है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका किसका जो है अर्थ ज्ञान के जो है प्रति अनुराग का प्रेम है? तो कहोगे भैया जो है फिलोसफी का। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि किसके अनुसार जो है शिक्षा दर्शन का जो है ज्ञानात्मक पक्ष है, और यह जो है दार्शनिक विश्वास, सक्रिय पक्ष एवं जो है जीवन के आदर्शों के प्रति जो है ये व्यवहारिक जो एक साधन है। तो कहोगे भैया एडम का ये कथन है, एडम का कहना था। अगला ऑप्शन भी आपका दिया होगा जो कि आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में आपका शिक्षा दर्शन जो है किस पर जो है विचार करता है? तो ये जो है शिक्षा संबंधी जो है समस्याओं पर जो है विचार करता है। शिक्षा दर्शन क्या है? तो शिक्षा संबंधी जो है विचार होते हैं, उसी पर जो है चिंतन करता है, विचार करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसकी सहायता के बिना जो है शिक्षा जो है सही मार्ग पर जो है अग्रसर नहीं हो सकती है? तो जो है दर्शन के बिना। शिक्षा जो है दर्शन के बिना अधूरी है, ये याद रखना है आपको। इंद्रिय जो है प्रशिक्षण विधि कि जो है जन्मदाता कौन है? तो भैया मंडेसरी है। इसका राइट बुक आपका हो जाएगा इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका कि दर्शन का जो है वास्तविक संबंध जो है किससे है? तो ये जो संबंध है ये तर्कपूर्ण चिंतन से भी है, कल्पना से भी है, और जो है जिज्ञासा से भी। इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी से। अगला ऑप्शन भी आपका कि तत्वमीमांसा के जो है प्रकार नहीं है। तो ये जो है ईश्वर जो है विज्ञान और विश्व विज्ञान और तत्व विज्ञान, ये सभी जो है तत्वमीमांसा के प्रकार हैं। लेकिन जो है सामाजिक विज्ञान जो है ये जो है तत्वमीमांसा का जो है ये कोई भी प्रकार नहीं है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है
कि जब किसी वस्तु या फिर जो है घटना के विश्लेषण के जो है अनुभव या फिर जो ज्ञान को हम मान्यता देते हैं तो ये जो है क्या कहलाता है, तो जो है साक्ष्य कहलाता है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में आपका है कि जो है सीमांश शिक्षा की प्रक्रिया को जो है निर्देशित करती है एवं जो है उसकी व्यवहारिकता को जो है दिशा प्रदान करती है। तो ये जो है कौन करता है, तो कहोगे भैया वैल्यू करता है, मूल्य करता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपका एमसीक्यू का पैटर्न होगा, आपकी जो है ऑब्जेक्टिव का आपका पेपर होगा एमआर सीट पर। सभी क्लासें आपको जो है मिलती जाएंगी अन्य भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सारी वीडियो को मिलते जाएंगे। कहीं पर जो है आपको कोई भी जो है ऑनलाइन कोई भी आपको रुपया खर्चा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। कोई कहेगा आप कोर्स ले दीजिएगा, इतने पैसा दीजिएगा, कहीं पर भी जो आपको कोर्स लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री में आप जो है क्लासें यहाँ से लीजिएगा, कोई भी चार्ज कोई भी पैसा यहाँ से देने की पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, वजह से सभी विद्यार्थी जो है क्लासों को अटेंड कर ले और जो है अपनी जो तैयारी है एग्जाम की उसको बेहतर जो है बनाते रहें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही शीघ्र आपके होने वाले हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।